Morning students. Question number 32 का second part. A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism with this angle. The ray pass symmetrically through the prism. अब इस symmetrically का मतलब समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा इसमें जाते हैं. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने 3 प्रिज्म बना के रखे हुए हैं. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाले प्रिज्म की बात कर लेते हैं. इसमें आप देखिए कि मैंने कुछ एंगल I1 पे इस रे को इंसिडेंट किया है एंड लेट्स से R1 R2 और ऐसे करके बाहर निकल रही है. तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधे जाना पसंद करती. करेक्ट, ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे जाना पसंद करती. करेक्ट है. लेकिन इस प्रिज्म के होने की वजह से ये लाइट देखिए फाइनल इतनी डेविएट हो गई. तो अगर हम इसको बैकवर्ड मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड लेट्स से इसका नाम मैंने डेल्टा दे दिया, डेल्टा 1 दे दिया. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये कुछ इस प्रिज्म से रे कुछ आई डैश एंगल इंसिडेंट पे पास हो रही है और कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है. यहाँ पे आर डैश है और यहाँ पे आर डबल डैश है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो अगेन हम यही बोलते कि ये लाइट ऐसे सीधा जाना पसंद करती है. करेक्ट. लेकिन इस प्रिज्म के होने की वजह से इतना डेविएट हो गई. तो चलिए इसको भी मिलाते हैं, पहले पीछे बैकवर्ड करते हैं. करेक्ट. तो ये कितना एंगल बना रही है? लेट्स से दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेल्टा 2 नाम दे देते हैं इसको, है ना. अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल डेल्टा 2 आपको ऐसी फिगर में ही दिखाई दे रहा होगा कि डेल्टा 2 जो है वो ग्रेटर है डेल्टा 1 से. व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्या बताता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हो गई. आप देखिए ये वाली लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से इतनी डेविएट हो गई, मतलब इतना यहाँ पे आ गई बेचारी, इतना डेविएट हो गई है. और ये वाली लाइट देखिए कम डेविएट हुई है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि ये डेविएशन है, दिस इज नॉट अ मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये वाली है. इसमें मैंने कुछ इंसिडेंट एंगल लिया है और लाइट ऐसे पास हो रही है. अब आप देखिए कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये वाली लाइट कुछ ऐसे जाना पसंद करती. ठीक है. अब आप इसको बैकवर्ड मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज द एंगल और ये बहुत ही कम बना है. इसको मैं बोलूंगी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. मतलब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये है. तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे क्या चीज होती है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है. मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. यहाँ तक कि ये जो दो एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको यहाँ पे मैंने R1 R2 यहाँ पे R डैश R डबल डैश नाम दिया है, ये दोनों भी बराबर होते हैं. यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. आप खुद ही सोचिए, लाइट अगर इतनी देखिए ये वाली लाइट इतनी डेविएट हो गई, अगर थोड़ा सा ऐसे धक्का मारेंगे इसको ऐसे पुश कर करके थोड़ा यहाँ लाएंगे तो आपको नहीं लगता ये एंगल भी कम होता जाएगा? मतलब ये लाइट देखिए इतना डेविएट हुई है. क्यों ना मैं इसको ऐसा कुछ करके सीधा करती जाऊं तो ये एंगल भी ऊपर जाता जाएगा, मतलब एंगल कम होता जाएगा. ये देखिए इसको जितना मैं ऐसा करूंगी यानी ये वाली रे जितनी ऐसे थोड़ी सी सीधी होती जाएगी तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होता जाएगा. तो वो कंडीशन जहाँ पे ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म के. मतलब एंगल ए जो हम बाय ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा ये कि एंगल ए R1 प्लस R2, मतलब ये दोनों R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाए. यानी ये दोनों बराबर हो जाए. किसके? इसके बराबर हो जाए. तब हम कहेंगे, यानी इस दोनों की जगह मैं R नाम दे दूं लेट्स से, तो क्या मैं इसको 2 एंगल R बोल सकती हूँ? जब ये कंडीशन आ जाए दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है. ठीक है. और एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है. गॉट द पॉइंट. तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन में वही चीज उन्होंने बोला है सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म. अगर प्रिज्म से सिमेट्रिकली मतलब है कि एंगल आई एंगल ई के बराबर है और ये 2 एंगल आर एंगल ए के बराबर है. ठीक है. इसका मतलब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है. इस लाइन का मतलब ये है. तो ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है आपके लिए. ठीक है. ये देखिए एंगल 60 डिग्री पे हम इसको डाल रहे हैं. ये यहाँ से लाइट थोड़ी सी बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये मेरी नॉर्मल है N1 और ये मेरी नॉर्मल है N2. करेक्ट. और ये एंगल ऑफ द प्रिज्म भी 60 डिग्री दे के रखा हुआ है.
द रे पास सिमेट्रिकली, इसका मतलब एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई, तो मैंने एंगल ई को भी कितना दे दिया 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर होता है, और सिंस एंगल आई 60 डिग्री तो एंगल ई को भी 60 डिग्री होना चाहिए। और ये जो R1 R2 है ये भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू R, और ये किसके बराबर होंगे, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 जो हम करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल R कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों R के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू एंगल A के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो इस कंडीशन में जो एंगल होता है, ये जो एंगल मैंने बनाया दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब वही चीज देखिए यहाँ पे भी होनी चाहिए, गौर से देखिए, ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये वाली जो लाइट होती है ऐसे सीधे जाना पसंद करती, ये कितना डेविएट हो गया अपने पास से, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू बराबर होता है एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ऑफ एंगल ए, बराबर है। अब क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई होता है और ये प्रिज्म का एंगल भी 60 दे के रखा है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना हो गया 60 डिग्री, करेक्ट। अब मुझे मैं एंगल आर भी निकाल लूं क्या, तो एंगल आर मुझे पता है ट्वाइस ऑफ एंगल आर, क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू R2 R के बराबर बोल दिया, दैट वुड बी इक्वल्स टू एंगल ए विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो मैंने निकाल लिया, एंड पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म कितना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म भी निकालना बहुत ईजी है हमारे लिए, क्योंकि ना हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट इसको मैं नाम दे देती हूँ M पॉइंट पे, मैं M पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ। तो यहाँ का जो म्यू है एयर से गई है, तो एयर का म्यू कितना होगा 1 होगा, और लेट्स से इसका जो म्यू है ये हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये निकालना है, इसको मैं μ2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई हमें दिया हुआ ये 1 है, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2 निकालना है, साइन आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 30 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2 और μ2 की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आ गई 1/, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब μ2 कितना आ गया मेरे पास √3, करेक्ट है। अब ऐसे ही हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि इफ द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर हाउ विल डेल्टा एम वुड बी अफेक्टेड एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है ना। जब हमने इसको क्या कर दिया, पानी में इमर्स कर दिया, मतलब ये पानी पानी कर दिया यहाँ पे, ओके। अब मुझे बताइए ये जो पानी है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे था तब हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, तो हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे निकालते तो हम कैसे निकालते, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 इंटू साइन ऑफ आर। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तब हमने साइन आई की वैल्यू हमें दी थी, साइन आर की वैल्यू तो μ2 हमने निकाल लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म तो हमारे पास आ गया, यानी ये इतना है। अब जब ये पानी में इमर्स होगा तो क्या प्रिज्म चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्या इसका एंगल चेंज होगा, नहीं, प्रिज्म का एंगल जिस पे बनाया है वो बनाया ही है। ठीक है, 60 डिग्री ही रहेगा। अब इस एंगल आर अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है अगर, तो सिंपल सी बात है कि ये हमें क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि हाउ मिनिमम डेविएशन अफेक्ट, तो हम ये पानी में जब डाल रहे हैं तो लेट्स से पानी में ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे ही है, तो लेकिन मिनिमम डेविएशन पहले हम एंगल आर की बात कर लें, तो मिनिमम डेविएशन पे ये दोनों आर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, मतलब ये एंगल आर प्लस एंगल आर एंगल ए के बराबर होना चाहिए, मतलब एंगल R1 प्लस इक्वल्स टू एंगल R2 इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये तो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, यानी एंगल आर तो अभी भी हमारा 30 पे ही है जो इस कंडीशन में भी था, करेक्ट। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा एंगल आई में। आप सोचिए जब आपने इसको हवा में पास करवाया तो वो इस एंगल पे हमने डाला है, लेकिन अगर पानी में आप इसी एंगल पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं ला पाएंगे।
आपका एंगल पानी में कुछ और सफर करेगा कि नहीं करेगा? पानी थोड़ा ज्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू एयर, करेक्ट? तो अब यहाँ पे देखिए एंगल आई आपके पास नहीं है। अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि मैम वो कंडीशन होती है कि डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ए, देखिए अल्टीमेटली होता ये है कि अगर म्यू डिक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होना ही है, और यही सही रीजन है कि म्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन मैं इससे इसलिए नहीं बता रही बिकॉज ये तब लगता है जब ए बहुत छोटा हो। आप ये थिन प्रिज्म के लिए लगता है, आपको याद होगी कंडीशन, थिन प्रिज्म के लिए लगता है ये वाली कंडीशन। जब थिन प्रिज्म होता है, थिन प्रिज्म क्या होता है? हुज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे तो कंडीशन है नहीं, तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितना हमें पता है। कैसे पता है? हम नॉर्मल बात करते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाती हूँ एट द पॉइंट एम। तो मैं कैसे लगाऊंगी? म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, जो अब मुझे नहीं पता है, ठीक है, साइन आई मुझे नहीं पता है, इज इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, करेक्ट है, इंटू साइन ऑफ आर, करेक्ट। अब म्यू की वैल्यू मैंने इस वाले क्वेश्चन से पहले ही निकाली थी, ठीक है। ये μ2 जो मैंने μ2 नाम दिया था, कितनी निकाली थी हम लोगों ने? निकाली थी √3 निकाली थी, करेक्ट। इसको मैंने यहाँ पे μ2 नाम दे देती हूँ क्योंकि मैंने μ2 दिया था, और μ2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? √3। तो √3 इंटू साइन ऑफ आर, आर कितना है मेरे पास? 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए, अच्छा ये भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन आई मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, करेक्ट। तो अभी हम वही लेके चलते हैं। हम ये 4/3 इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सके कि म्यू अगर डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी डिक्रीज होगा। लेकिन हम सिस्टमेटिक थोड़ी सी अप्रोच करके यहाँ पे लाना चाहते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा 4/3। अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो √3 इंटू 3 होती है डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 3 √3 डिवाइडेड बाई 8। अब आप √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 अगर रखेंगे एंड इफ यू सॉल्व इट तो आपको आंसर मिलेगा 0.648। अब स्टूडेंट्स ये साइन आई की वैल्यू है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखें, साइन आई जो होता है साइन 30 पे जो होता है वो हाफ होता है, दैट इज 0.5। साइन 45 पे कितनी होती है वैल्यू? तो साइन 45 पे होता है 1/√2। अगर 1.41 आप √2 की वैल्यू रखेंगे देन यू विल अप्रोक्सीमेट गेट 0.70921। लेकिन इस साइन आई की वैल्यू देखिए कितनी आई? 0.648। मतलब इट लाइज बिटवीन साइन 30, ये जो मेरा साइन आई है वो इससे तो ग्रेटर है, ये जो नया मेरा साइन आई है, लेकिन ये लेस देन है साइन 45 से। मतलब इसकी वैल्यू 45 और 30 के बीच में कहीं लाई करिए। क्या 60 है? नहीं है, यानी 60 से तो लेस हो गई। मतलब जो मेरा नया साइन आई है वो लेस देन हो गया साइन 60 से, जो हमारा पहला था। पहला इंसिडेंट एंगल कितना था? साइन 60 था। अब एंगल कितना हो गया? आफ्टर पानी में डालने के बाद साइन वो हो गया हमारे पास, क्या बोलते हैं, आई कुछ समथिंग लेस हो गया। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर साइन आई की वैल्यू, इन शॉर्ट आई की वैल्यू डिक्रीज हुई तो हम जानते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है वो एंगल आई प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए होती है, करेक्ट है कि नहीं है? एंगल आई प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए, सॉरी माइनस एंगल ए होती है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एंगल आई, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आई माइनस ऑफ एंगल ए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब एंगल ए तो कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी वही था, अभी भी वही है, करेक्ट। आपने देखा होगा यहाँ पे भी, इसमें भी एंगल ए तो वही था, 60 से माइनस ही करना था। ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट पड़ता है एंगल आई को। देखिए क्या एंगल आई की वैल्यू डिक्रीज हुई? हाँ हुई। एंगल आई की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी डिक्रीज होगा, करेक्ट। एंगल आई की वैल्यू डिक्रीज हुई तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। तो हेंस इसका एक्सप्लेनेशन यही था कि इफ यू इमर्स्ड इन वाटर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अफेक्ट कैसे होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज।